दुर्गा पूजा को लेकर कुमार दुबी ओपी परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। निरसा कुमार दुबी ओपी प्रांगण में शुक्रवार की शाम 5 बजे दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। वहीं बैठक का संचालन मुन्ना यादव के द्वारा किया गया। इस बैठक में 11 कुंड प्रखंड के सीओ कृष्ण कुमार मरांडी, कुमार दुबी ओपी प्रभारी मैथ्यू एक्का, चिरकुंडा सर्किल इंस्पेक्टर फागू होरो, शांति समिति के सक्रिय सदस्यों के साथ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित थे। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे 11 कुंड प्रखंड के सीओ कृष्ण कुमार मरांडी ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न देकर शांति ढंग से त्योहार को मनाने की अपील की। डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होने की बात कही गई। संवेदनशील ऐसे जगहों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ हुड़दंगियों पर विशेष नजर रहेगी। अप्रिय सूचना मिलने पर प्रशासन को सूचित करने की बात कही गई। दुर्गा पूजा पंडाल समितियों को सरकार के द्वारा दिए गाइडलाइन को पालन करने हेतु दिशा निर्देश दिया गया और कहा गया कि धनबाद जिले में जिनकी पूजा अच्छे ढंग से होगी उनको जिला प्रशासन के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। वहीं वक्ताओं द्वारा क्षेत्र में पानी बिजली की समस्या के साथ साथ सफाई की लचर व्यवस्था का विरोध किया गया। वहीं कुमार दुबी में लगातार चोरी की घटना होने को मुद्दे को लेकर मुख्य रूप से उठाया गया। वह क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब की दुकान पर अंकुश लगाने को लेकर विशेष चर्चा की गई। वहीं कुमार दुबी ओपी के प्रांगण में हुए बैठक में वक्ताओं द्वारा खासकर कुमार दुबी में दुर्गा पूजा के चलते होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने की बात कही गई। कुमार दुबी की बैठक में मुख्य रूप से माले नेता नागेंद्र कुमार, जयप्रकाश सिंह, 11 कुंड उप प्रमुख विनोद दास, मुखिया तनवीर आलम, मधु सिंह, डीएन पाठक, कुसुम दत्ता, संजय यादव, कौसर अली, जियाउल हुसैन, मोहम्मद कासिम अंसारी, रंजीत मोदी, रवि कुमार, पप्पू यादव, मनोज यादव, भीम यादव, संजीत यादव, बिहारी यादव इत्यादि लोग उपस्थित थे। आइए देखते हैं वीडियो में पूरी खबर। निरसा से सलाउद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर साहब, नए ओपी प्रभारी महोदय, सबसे पहले हम इनको धन्यवाद देंगे और इनका स्वागत करेंगे कुमार दुबी ओपी में, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करेंगे कि आपके कार्यकाल में ओपी सुरक्षित रहेगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमारा भी सहयोग आपको मिलेगा। शांति समिति के प्रत्येक सदस्यों का सहयोग आपको मिलेगा। क्षेत्र शांत रहेगा और आपसी भाईचारे के साथ और सद्भाव के साथ दुर्गा पूजा और सारे पर्व को जो हम लोग मनाएंगे। आपका कुमार दुबी ओपी में स्वागत करते हैं। शांति समिति के सदस्यगण, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हम यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले दिनों ईद मिलादुद्दीन नबी के शुभ अवसर पर हम लोग बैठे थे, और उससे पहले भी जो भी पूजा पर्व जो है हम लोगों के बीच में आया, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है उस पूजा पर्व को मनाए हैं और आगे भी मनाएंगे। इसमें कोई दो राय दो मत नहीं है। शांति समिति के सदस्यगण, भले हमारा धर्म अलग है, हम लोग विभिन्न धर्मों को मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई हैं। भले हमारा धर्म अलग है, लेकिन मजहब एक है, इंसानियत, और हमेशा हम लोगों ने यहाँ जो है इंसानियत का परिचय दिया है, एकता का परिचय दिया है, और इंसानियत एकता का परिचय देते हुए सारे पूजा पर्व को हम लोगों ने मनाया है और आगे भी मनाएंगे। इसमें कोई दो राय दो मत नहीं है। निश्चित रूप से हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। हम तमाम लोग जो है यहाँ बैठे हैं एक जिम्मेवारी लेकर, और जिम्मेवार व्यक्ति हैं, इंसान हैं, इंसानियत जगाएंगे। हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। इंसान है, इंसानियत जगाएंगे, मंदिर भी सजाएंगे और मस्जिद भी सजाएंगे। इसमें कोई दो राय दो मत नहीं।
मित्रों, पूजा पर्व का माहौल है। सबसे ज्यादा जिम्मेवारी हमको लगता है 10 पूजा पंडाल हैं, 10 9। और सबसे ज्यादा जिम्मेवारी जो है, जो भी अध्यक्ष सचिव हैं या कमेटी के मेंबर हैं, 11 हो, 21 हो, 31 हो, उनके कंधों पर है। भीड़ भाड़ वाला पर्व है, असत्य पर सत्य की जीत का जो है पर्व है, महान पर्व है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो है कुमारदुबी ओपी क्षेत्र में चोरी की घटना पर जो है बहुत ज्यादा एक चर्चा का विषय बना है, एक माहौल बना है और प्रशासन सक्रिय है। इसमें कोई दो राय दो मत नहीं, हम आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन एक चिंतनीय विषय हम सबों के बीच में है कि पूजा पर्व के इस माहौल में जो है 8 घर, 10 घर, 15 घर का ताला टूट जाना, ये हम लोगों के लिए भी चिंतनीय विषय है। क्योंकि समाज के हम भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं, हम इस चीज से भाग नहीं रहे हैं। चाहे मुखिया हैं, समिति हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं, वार्ड के मेंबर हैं, हम सारे जनप्रतिनिधि हो, प्रेस के बड़े भाई के सारे लोग, हम लोग इसी समाज के हैं। हम लोगों के लिए भी ये चिंतनीय विषय है और चुनौती वाला ही विषय है। साल के भांति इस साल भी मनाया जाएगा दुर्गा पूजा, लेकिन बड़े भाई जो बोले चोरी चमारी का बात, वो सही बोले। उसके लिए तो मैंने होना चाहिए प्रशासन से भी और हम लोग से भी गाइडलाइन, और जैसे अच्छे से मैंने पार हो जाए वही हम लोग ये करेंगे, कोशिश करेंगे। और क्या जो आपका कमेटी है, पूजा पर्व जहाँ पे पंडाल बनता है, वहाँ के मेंबरों को कम से कम इस बात का ताकीद कर दिया जाए कि अपना वॉलंटियर को एक्टिव रखा जाए। अब भसान के दिन कम से कम मेंबर लोग जो है माने अल्कोहल का सेवन न करें। धन्यवाद। हमेशा शांति से हर पर्व यहाँ गुजरा है और वो हमको आशा है कि सब अच्छे से गुजरेगा, यही कामना। एक शेर के साथ हम कह रहे हैं कि लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखो, अब आग बुझाने पड़ोसी भी नहीं आते। तो दूसरे पर हम डिपेंड नहीं होकर खुद को पहले डिपेंड होना है कि हम दूसरे पर, हम घर में रहे सोए हुए और दूसरा आके में रहना। इसी के साथ हम अपनी बात पूजा है जहाँ काफ़ी भीड़ रहता है, तो हम चाहेंगे कि षष्ठी से 10वीं एकादशी तक 6-7 बजे के बाद कोई बड़ा वाहन नहीं चलना चाहिए, जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहता है। प्लस जो हमारा सिलीवारी का अपोजिट सिलीवारी में जो छाय है काफ़ी रोड में है, उसके चलते एक्सीडेंट होगा और लोग आने जाने में दिक्कत होगा, उसको साफ सफाई होना चाहिए। और एक हम लोग के साथ वहाँ जो न्यू स्टार क्लब, वो भी कुमारडुबी ओपी और गल्फावाड़ी दोनों के बीच में है, तो भी रोड पर है। तो मुगमा से लेके हम लोग चाहे संजय चौक तरफ बड़ा वाहन है चिकुंडा से जो आता है, 6 बजे के बाद षष्ठी के बाद नहीं चलना चाहिए। और जो ग्राउंड व्राउंड में जुआ हुआ हो रहा है, जिसके चलते आज हमको लग रहा है कि चोरी चमारी बढ़ रहा है, ये तो फिर कोई गैंग है। वो कुछ लोग बोलता है कि जो बस स्टेशन तरफ गुलगुलिया लोग आया, वो लोग का भी गैंग है, वो चोरी उरी करवा रहा है। वो लोग एक साथ इतना चोरी लोकल लड़का लोग हमको नहीं लगता कि करता है। कभी ये घर 2 घर में होता था, फिर पकड़ाता भी था, इसमें तो कुछ सुरागे नहीं मिल रहा। आखिर इतना घर में तो कोई अब कुछ लोकल लोग भी मिला हुआ है, जिसके चलते हो रहा है। और हम लोग से भी सहयोग लीजिए, जनप्रतिनिधि से सहयोग लीजिए, कुछ पॉइंट देंगे, उस पर आप लोग कार्रवाई कीजिए कि कम से कम इसको सुराग मिलना चाहिए। लोग दहशत में है, तब किसका घर में डाका हो जाएगा। 1 से 2 दिन में पूरा पंचायत में मीट लगवा दें और चल रहा है काम। जहाँ तक लाइट का बात है, हम लोग पूरा मोहल्ला में लाइट भी लगवा रहे हैं, काम चल रहा है, अभी वो भी चल रहा है। और हम लोग का कल से लड़का लोग वो पहरादारी भी शुरू किए, ये पहरादारी वाला काम भी ये शुरू हो गया। और वैसे विशेष करके हम लोग का पूजा में वैसा कुछ कालीमंडा वाणी मंदिर क्लब में कोई ऐसा समस्या आती नहीं है। और हम लोग का पूजा शांति से ही होता है, नियमबद्ध पूरा तरीके से पूजा होता है। हम लोग का विसर्जन भी 10वीं का भी हो रहा है।
इससे ज़्यादा हम लोग का पूजा पंडाल में रहता नहीं है। और जो एक वासिम भाई जो आप बात बोले वो हमको बहुत अच्छा लगा कि मान लीजिए जहाँ अगर कोई समस्या होता है तो वहाँ पे प्रशासन से पहले ये जो शांति समिति के मेंबर हैं कोशिश करना चाहिए कि वहाँ पर पहुँच करके कम से कम कुछ हो चाहे नहीं हो झगड़ा को रोकने का काम करें। उसके बाद प्रशासन जब आना होगा तब आएगी और उसके बाद आगे का कार्यक्रम जो होगा बीच बचाव जो करना होगा हम लोग मिलकर करेंगे। ये बहुत अच्छा बात है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहे वो किसी पर्व में हो, ये नहीं कि आज इसी पर्व में हो, मुहर्रम में हो, दुर्गा पूजा में हो, काली पूजा में हो, कभी भी हो, इस समय सबको साथ मिलकर एक साथ काम करने की जरूरत है, जिससे हम लोग का ये पंचायत आज चोरी हो रहा है, ठीक है, ये होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। समस्या आएगा तभी ना हम लोग उसका समाधान ढूंढ पाएंगे। इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। हम लोग तो सर को शायद दिए, आपको सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी दिए है जितना हो सकता है, तो लगे हुए हम लोग, इसमें जरूर हम लोग को सफलता मिलेगी। और इसके साथ सभी को दुर्गा पूजा का हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मिलकर के साथ मनाएं। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो सब मिलकर उसको सुलझाने का काम करें। अगली बार जो बैठक होगी तो फिर चर्चा होगा। इसके बाद शांति समिति के बैठक के बाद हमको नहीं लगता है कि प्रशासन कहीं रिव्यू करता होगा इस बात को कि जो बात संज्ञान में जनता द्वारा या शांति समिति के सदस्यों द्वारा लाई गई थी उस पर हमने क्या कार्रवाई किया, जिसके कारण घटनाएं घटती रहती है। और उसके बाद फिर जब कोई मजमा खड़ा हो जाता है तो आप फिर से कॉल कर देते हैं, एक ग्रुप में डाल देते हैं कि शांति समिति के सदस्यों को बुलाओ और बुलाकर उनसे बात करो। तो ये थोड़ा सा ये बहुत दिन से क्रम चलता आ रहा है और हम समझते हैं कि इसमें थोड़ा सा आपसे और हम लोगों से भी सुधार होनी चाहिए। और आप एक बड़ा संज्ञान लीजिए जो यहाँ के लोगों ने कहा है, आपको सूचना के तौर पर दिया है कि आप कैसे इसको निपटा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बात नशा की आई है, तो उस नशा के बातों को हम चाहते हैं कि अब नवरात्र चालू हो रहा है, तो नवरात्र से लेकर छठ पूजा तक 6 नवंबर को आपको कार्तिक पूर्णिमा है, उस दिन हिंदू भाइयों का पर्व त्यौहार एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो 1 महीना हमको लगता है 1.5 महीना पर्व का अवसर है जहाँ पूरा समाज के लोग मिलकर हम लोग उत्सव मनाते हैं, चाहे दीपावली हो, काली पूजा हो, छठ हो, लक्ष्मी पूजा हो, दुर्गा पूजा हो। और इसमें आप भी पार्टिसिपेट करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं हम लोग के बीच प्रशासनिक अधिकारी बनकर। तो हम इतना ही चाहेंगे कि आप इस पर संज्ञान लीजिए और लेकर थोड़ा सा अपना त्वरित कार्रवाई कीजिए। आप सभी को आपने हम लोग को बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। होता है हमारे माँ बहनें कीमती गहना पहन करके, वस्त्र पहन के, आभूषण पहन करके निकलती है, बिजली विभाग घंटों काट देता है। 15 मिनट आया फिर घंटा काट दिया। इस पर प्रशासन को भी अपना सख्त रूप रखना होगा। यदि बिजली को कटौती करना है तो दिन में करे, लेकिन रात में वह नहीं करे। पानी का व्यवस्था है, पूजा पाठ है, नवमी है, सप्तमी है, अष्टमी है, हमारे जो व्रती हैं, माताएं बहनें हैं, स्नान करने के लिए उसको कल नहीं चल रहा है। इसलिए 2 चीज पर, सफाई पर, 3 चीज पर ध्यान रखें। हमारे नगेंद्र भाई ने कहा और वक्ताओं ने कहा यातायात पर रखा कि बड़े वाहनों को रोक दिया जाए, जरूर रोकना चाहिए। क्षेत्र है उसको शांतिपूर्वक बनाएंगे, ये हम लोग सहयोग से ही करेंगे और ये आप लोगों का सहयोग भी रहेगा। और ये उम्मीद नहीं, ये हम लोग का भरोसा है कि आप लोग, हम लोग मिलकर इस पे खरे उतरेंगे और बहुत बढ़िया बनाएंगे। और ये जो पूजा है उसमें आप लोगों का भी सहयोग रहेगा। और जो भी गाइडलाइन दिया गया है जिला प्रशासन की ओर से, जहाँ इसी माध्यम के यहाँ से मिले हैं, उनका भी ये अनुपालन किया जाएगा और आप लोगों का सहयोग रहेगा। जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करके शांति प्रिय से दुर्गा पूजा मनाएंगे और सबों का सहयोग रहेगा। यही बातों करके मैं धन्यवाद करता हूँ। मोटा मोटी यहाँ पे बैठक में आप लोग ने जो मुद्दा उठाया उस पर हम लोग नोट भी किए हैं और आने वाला दिन में इस पर मतलब हम लोग काम भी करेंगे। जैसे पुलिस जन सहयोग कमेटी के गठन में बहुत अच्छी मतलब बात मतलब आप लोग उठाए हैं, उससे बड़ा को मतलब नोट भी किया है और हम भी मतलब इस पर लगे हुए करेंगे इस पर। और कुमारडुबी के पैरा व्यवस्था ये भी मतलब कि जन सहयोग समिति है, उन्हीं के द्वारा मतलब वो भी मतलब किया जाएगा। पूजा पंडालों का अगर मगर साफ सफाई की व्यवस्था हो, यहाँ पे सीओ सर भी बैठे हुए हैं और जो भी मतलब इनका जो पदाधिकारी होंगे वहाँ तक बात पहुँचा दी जाएगी, हो जाएगी। और मेन है
विसर्जन के दिन कमेटी के सदस्यों के द्वारा मतलब शराब का सेवन ना करें, आप ही लोगों के द्वारा मतलब उठाया गया है, तो बिल्कुल उससे मतलब कमेटी का जो सदस्य है, सचिव या अध्यक्ष है, उनका भी जवाबदेही बनती है कि जो भी मतलब वो मेंबर है वो शराब उराब का मतलब सेवन ना करें। तो हम लोग इंश्योर करवा देंगे। अब विसर्जन के दौरान अश्लील गाना ना बजे, मतलब कोई आप ही लोग ने कोई मतलब बात उठाया तो नहीं सर, इसमें अस्वस्थ आपको कर देना चाहते हैं। नहीं उठाए गाइडलाइन पब्लिक द्वारा जो उठाया गया उसका हम बता दे रहे हैं। सर्जन बोले हैं आपको अस्वस्थ करते हैं हम लोग, इस तरह का गाना नहीं। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर आज कुमारडूबी ओपी प्रांगण में शांति समिति का बैठक किया गया। इसमें शांति समिति के सक्रिय सदस्यों के साथ विभिन्न पूजा पंडालों के अध्यक्ष, सचिव और शांति समिति के सक्रिय सदस्य उपस्थित हुए और जिला प्रशासन की ओर से इस बार जो गाइडलाइन आया हुआ है पूजा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर है और हम लोग है सो पूजा पंडाल के अध्यक्ष और सचिव को इस गाइडलाइन को उपलब्ध करा दे रहे हैं और 100% पालन करवाने के लिए भी हम लोग आज निर्देश दिए। एगारकुंड प्रखंड अंतर्गत है सो हमारा है सो 39 पूजा पंडाल है, जो कुमारडूबी ओपी के अंतर्गत 9 पूजा पंडाल आते हैं और प्रशासन का पूर्ण है सो सहयोग भी रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण आज जो सक्रिय सदस्यों के द्वारा जो ये दिया गया सुझाव दिया गया, हम लोग उसका पालन करवाने के लिए हम लोग है सो पूर्ण रूप से तत्पर हैं और हम लोग चाहते हैं कि शांति समिति के सदस्यों के साथ, यहाँ के आम नागरिकों के साथ के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से दुर्गा पूजा को हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग है सो मनाने का काम करेंगे। धन्यवाद।